सभी के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप कुछ भी हो, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितनी भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड जो बिलियनियर है और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 साल अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 साल बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 में असफल प्रयोग होने के बाद उम्मीद छोड़ देता और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मानकर बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते हैं। तो दोस्तों, असफलता विफलता से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता के मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात कही है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया होता तो आप क्या करते? अगर किसी काम में असफल हो भी गए हो तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, असफलता से तो सफलता की शुरुआत होती है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। हिरण की दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं बाघ की दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हो क्यों? क्योंकि हिरण के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा और इसी डर की वजह से वह बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखता है। हिरण के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। दोस्तों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद भी कभी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो भी आप काम कर रहे हैं अपने पूरे आत्मविश्वास और मन से कीजिए, जिससे कि आपको सफलता मिल सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को पसंद है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।